अगर ये 3 चीज़ें आपने समझ ली तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और ये DDP क्या हैं, इस इंटरव्यू को अगर लास्ट तक देखते रहेंगे तो DDP आपको अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम 245 से ज़्यादा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर एपिसोड में आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीडर्स को सुना है, उन लोगों को सुना है जिन्होंने इस इंडस्ट्री से बहुत सारा पैसा बनाया है और जो इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट बताते आए हैं। लेकिन आज का इंटरव्यू थोड़ा अलग होने वाला है, कुछ अलग पहलू इंडस्ट्री का आपको देखने को मिलने वाला है। एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी हमारे बीच में है। आइए बहुत उत्साह के साथ हम लोग स्वागत करें पारितोष शर्मा, फाउंडर MBA प्लस। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, और बहुत धन्यवाद आपकी पूरी कम्युनिटी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आने से हमारी जनता कितनी खुश है वो कमेंट्स में झलकता है। कुछ कमेंट्स में पढ़ना चाहता हूँ जी। शिवा चक्रवर्ती ने लिखा है, वेलकम टू सर, आपका बहुत वेट था, कुछ बड़ा सीखने के लिए रेडी हैं आपसे। RN ऑफिशियल ने लिखा है, आप ज्ञान का भंडार हैं, अब होगा धमाका। मिशन इमराल ने लिखा है, ग्रेट पर्सनैलिटी को दिल से नमन। स्मार्ट इनकम ऑनलाइन ने लिखा है, MLM इंडस्ट्री में पहली बार MBA बिजनेस के गुरु आ रहे हैं, लव यू सर। कृष्णा वर्मा ने लिखा है, वाओ वंडरफुल, आज तो दिमाग हिला देने वाला सेशन है। दीपक कुमार ने लिखा है, नॉलेज मास्टर पारितोष शर्मा सर का CWSU फैमिली में बहुत स्वागत है। नजराना ने लिखा है, आई एम वेटिंग फॉर दिस एपिसोड। एक गजब की एनर्जी आ रही है 2 मिनट का वीडियो देखकर, पूरे एपिसोड में क्या होगा, आई एम एक्साइटेड। तेज बहादुर सिंह ने लिखा है, आ रहे हैं MBA के महागुरु डायरेक्ट सेलिंग की सेवा करने। और आकाश चौहान ने लिखा है, आज ट्रेनिंग सबसे अलग होगी। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ मैं राहुल कुमार मोटिवेशनल स्पीकर का, शेरे हिंदुस्तान आ गए हैं। क्या बात है, एब्सोल्युटली, ये धमाकेदार अब शुरुआत होगी। देखिए, एक तरफ तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरी तरफ आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ऐसे कुछ वीडियो बना देते हैं कि लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जी। लेकिन इन सब चीज़ों में हम बातचीत करेंगे एब्सोल्युटली। लेकिन उससे पहले आपका अब तक का सफ़र, अब तक की जर्नी, वो एक बार बताइए। तो मेरा सफ़र कुछ ऐसे शुरू हुआ। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ। मेरे पिताजी पंजाब से आते हैं, मेरी माताजी उत्तर प्रदेश से आती हैं। अच्छा। और दिल्ली में मैंने जीवन अपना शुरू किया, ऑफ कोर्स, और बहुत मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी ने 35 साल हिंदी पढ़ाई है एक सरकारी स्कूल में। मेरी दीदी टीचर रही हैं, मेरी माताजी टीचर रही हैं। इनफैक्ट पिछले 3 जनरेशंस मेरे परिवार में जिनको मैं जानता हूँ, जिनका मुझे नाम पता है, वो सारे के सारे मेरे दादाजी परदादाजी सब टीचर रहे। अरे वाह, राइट। तो एक बहुत जज्बा है हमें, और एक जो कहते हैं ना खून में एक वो आदत है कि देश को पढ़ाना है। क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाने से ही, अच्छी शिक्षा अगर आप दो, पढ़ाने से ही ना, यू विल बी एबल टू शेप द फ्यूचर। राइट। तो मेरा बचपन तो बहुत नॉर्मल था भाई। स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आओ, घर के पीछे ग्राउंड, क्रिकेट खेलो, थक हार के वापस आओ, थोड़ी मार खाओ, पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। तो ऐसे से चलता रहा। एंड स्कूल में आई वाज अ डिसेंट परफॉर्मर। एंड उसके बाद सबसे बड़ा जिसको कहते हैं जोल्ट या झटका मुझे तब लगा जब मैं क्लास 10th में आया। अच्छा। तो क्लास 10th में झटका इसलिए लगा बिकॉज देखिए 10th के बाद एक फ्लिप होता है, आपको 11th-12th में अपना स्ट्रीम चूज करना होता है। और उस समय में एक ही चीज़ थी, इंजीनियर बनना है, राइट। तो क्लास 10th में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए, लेकिन और मैंने साइंस ले ली खैर 11th-12th में। अब 11th-12th में मैं एक ऐसे स्कूल में गया जहाँ पे पढ़ाई सारी थ्योरेटिकल थी। अच्छा। लेकिन मैं जो इंसान हूँ, मैं ना बहुत एक्सपीरियंशियल इंसान हूँ। तो मुझे आप ये बता दो कि ये टेबल सफ़ेद है या सुरेंद्र जी ने हाथ में स्मार्ट वॉच पहनी है, तो मैं नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन जब मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, मैं तुरंत उसके सब पुर्जे अलग करके आपको बता दूंगा कि सर इसमें मैं और क्या नया क्रिएट कर सकता हूँ। राइट। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है, और इसलिए 11वीं 12वीं में मेरी परफॉर्मेंस एवरेज रही। राइट। अब 12th के बाद एक बार मेरी मदर के पास फोन आया किसी का। उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर रेखा, मेरी माताजी का नाम, तो तेरे बेटे को ना हम 50,000 रुपए की डोनेशन दिलवा के एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दिलवा देंगे। और मैंने फोन पे बात सुन ली। और मैंने कहा नहीं जी, ये तो नहीं होगा।
डेफिनेटली नहीं होगा, मैं जीवन में कुछ भी कर लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। तो वहां से सबसे पहली चीज जो मैं आज ट्रैक कर पाता हूं, जिसको मैं कहता हूं कनेक्ट द डॉट्स, आप सबको भी करना चाहिए अपने आप को समझने के लिए, कि पारितोष ने वहां से डिसीजन लेना सीखा जीवन में। और मुझे लगता है जीवन में सबसे ज्यादा बड़ा कारण जो सफलता का है ना, वो है डिसीजंस लेना। वेरी ट्रू। तेजी से डिसीजंस लो, राइट? डिसीजन लेने से डरो मत भाई, मरना तो है ही एक दिन, है ना, जाना तो सभी को है, तो भाई डिसीजंस लेके जाओ खूब सारे, राइट? तो सर मैंने वहां से डिसीजन लेना सीखा और बस फिर मैं तेजी से डिसीजन लेता गया। मैंने उसके बाद BCA किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और कंप्यूटर्स में मेरा दिमाग बहुत तेज चलता था, राइट? आई यूज्ड टू राइट कोड, मैं आज भी कोड लिख लेता हूँ, एंड मैंने सॉफ्टवेयर्स बनाने शुरू किए, प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए। और उसके बाद मैं एक कंपनी में गया जहाँ पे बेंगलुरु की एक कंपनी कॉल्ड माइंडट्री कंसल्टिंग, तब छोटी थी, अब तो खैर माइंडट्री कंसल्टिंग इज अ वेरी लार्ज कंपनी, और वहाँ पे मैं एक टेस्ट इंजीनियर बना। सो सर फास्ट फॉरवर्डिंग माई लाइफ, मैंने इंश्योरेंस से सेल सीखी, उसके बाद अपना पहला वेंचर शुरू किया, राइट? और थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया बीच में। अब ये वेंचर शुरू करते वक्त एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मेरे पास आई, और मैंने वेंचर क्या शुरू किया, मैंने एक सोशल मीडिया कंसल्टिंग कंपनी की शुरुआत की। अच्छा। अब ये सोशल मीडिया कंसल्टिंग कंपनी की जब शुरुआत की, और उस टाइम भारत में कुछ सोशल मीडिया के नाम पे कुछ नहीं होता था, राइट? अब ये कैसे हुई? बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये जानना चाहते हैं मैं नेटवर्क कैसे बनाऊं। भाई आज मैं गांव में हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, कोई संगत ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊं? सर मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे बनाई। सर मैं टीचर का बेटा हूँ, टीचर के बेटे के पास क्या नेटवर्क होता है? जीरो होता है। हाँ, बस उसके जो कुलीग्स हैं, क्लास फेलोज हैं, वही रहते हैं। एट मैक्स मैं सादे नॉर्मल स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मेरे स्कूल में भी कोई ऐसा नेटवर्क नहीं था कि भाई बड़े तोप लोगों का नेटवर्क हो। तो मैंने क्या किया सर, NASSCOM नाम की एक इंडस्ट्री बॉडी है इंडिया में, NASSCOM। ये बेसिकली टेक इंडस्ट्री को गवर्न करती है, NASSCOM एट अ लार्जर स्केल। तो सर NASSCOM का ना एक यूनिट हुआ करता था कॉल्ड इमर्ज। अच्छा। और इमर्ज का एक ब्लॉग था, इमर्ज वाले बेसिकली खूब सारे इवेंट्स करवाते थे, राइट? तो जो उसका ब्लॉग चलाते थे अविनाश राघवा आज भी SaaS इंडस्ट्री को काफी गवर्न करते हैं। तो मैंने अविनाश को एक ईमेल लिख दिया कि अविनाश मैं आपके लिए लाइव ब्लॉगिंग करूंगा, आप मुझे अपने इवेंट्स पे फ्री आने दो। अच्छा, okay. क्योंकि मेरे पास इवेंट्स पे आने का पैसा था नहीं, तो भाई कौन टिकट देता 15,000 20,000 30,000 रुपए की इवेंट्स की, इतना पैसा ही नहीं था। अब अविनाश ने मुझे वो चांस दे दिया सर। अच्छा सर पहला मौका मुझे तब मिला जब दीप कालरा जी, हु इज द को-फाउंडर ऑफ मेक माई ट्रिप, वो अपना इवेंट करने आए एट चाणक्यपुरी। NASSCOM का पिछला ऑफिस था, अब तो खैर वो अच्छी बिल्डिंग में जा चुके हैं, तो चाणक्यपुरी में वो इवेंट करने आए। उन्होंने बोलना शुरू किया, मैंने लाइव ब्लॉगिंग शुरू की। वो जैसे जैसे दीप सर ने बोलना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया, तो जो लोग NASSCOM के पूरे भारत देश में मेंबर्स थे हु वरंट एट दैट इवेंट, जो उस इवेंट में नहीं आ सके, उनको लाइव अपडेट्स मिलते जा रहे थे। अच्छा सर तब मेरा नाम बन गया वहां से कि कौन है ये जो कर रहा है। आज से पहले तो ये कभी हुआ नहीं, कौन है ये जो कर रहा है? सडनली पारितोष इट सॉर्ट ऑफ स्प्रेड, और मुझे NASSCOM के बड़े से बड़े इवेंट्स में जाने का मौका मिला। अच्छा। वहां से सर नेटवर्क शुरू हुआ, वहां से लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, मैंने उनको जानना शुरू किया, और सोशल मीडिया नाम से एक तरीके से पारितोष जुड़ गया, राइट। थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। वहां से सर जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला संजीव बिखचंदानी सर से मिलने का। संजीव सर इज द को-फाउंडर ऑफ Naukri.com, द इन्फोएज ग्रुप। तो संजीव सर ने के पास मैं हाथ जोड़ के ये बोलने गया कि सर आप ना मुझे नौकरी दे दो। क्यों? क्योंकि बाद में मेरी सोशल मीडिया कंसल्टिंग कंपनी एक लेवल तक चली, उसके बाद फिर इट कुडंट रियली वर्क आउट। तो संजीव सर के पास जब मैं गया, उन्होंने फोन उठाकर गीतिका जी को फोन किया, हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टाई, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, जो काफी बड़ी एसोसिएशन है, राइट? नेटवर्क है। गीतिका ने मुझे तुरंत हायर कर लिया। उस टाइम मेरी शादी भी हो रही थी, तो गीतिका ने तुरंत हायर किया, और सर टाई में हम लोगों ने फिनोमिनल स्केल के इवेंट्स किए, द इंडिया इंटरनेट डे, टाईकॉन एंड फिनोमिनल। तो वहां से और अमेजिंग नेटवर्क बना, और वहां से ना मुझे एक नई चीज समझ आई, कम्युनिटी। नेटवर्क बनाना तो आसान होता है, लेकिन एक कम्युनिटी को एंगेज करना, वैल्यू क्रिएट करते रहना बहुत टफ होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी बहुत क्रिटिकल है, राइट? जो आपने किया है आज, आपके इस चैनल के कारण जो नॉलेज स्प्रेड हो रही है लोगों के पास, वो कोई नहीं कर रहा सर, राइट? तो सर वहां से ये जर्नी मेरी शुरू हुई, और होते 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 फाइनली फिर मेरी सेकंड स्टार्टअप पर आई, जो सिलिकॉन वैली में एक्सेलरेट हुई थी। हम भारत की सेकंड ओनली कंपनी थे। तो इंटेल और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली एक प्रोग्राम चलाता है कॉल्ड T2MA, अच्छा, टेक्नोलॉजी टू मार्केट एक्सेलरेटर। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि हम उस प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए। फाइनली मुझे सिलिकॉन वैली जाने का मौका मिला। अच्छा सर सिलिकॉन वैली में जब वहां गया, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ सर। आई थिंक इन वैली कब गया सर? आई थिंक 2017 I went to the valley, 2017 or 18 I went to the valley. Yes 2016 I think, हाँ 2016। तो जब मैं सर वहां पे गया, वहां पे ना दो चीजें सीखी। नंबर 1, फेलियर से वो डरते नहीं। नंबर 2,
हर चीज सिस्टम और प्रोसेस है। तीसरी चीज जो समझ आई, सॉफ्टवेयर इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। हर चीज सॉफ्टवेयर है। आज आपकी घड़ी सॉफ्टवेयर है, आपकी गाड़ी सॉफ्टवेयर से चलती है, आपका ये कैमरा सॉफ्टवेयर से चलता है, एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सॉफ्टवेयर। तो सर जब मैं भारत वापस आया, फिर मैंने सबसे पहले एक बात समझ ली कि पारितोष, आज भारत देश में ऐसी क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा क्या है जिसको तू सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बना सकता है और इस देश का भला कर सकता है। राइट सर वो मुझे समझ आया, एजुकेशन, कि इस देश को सच्ची असली वर्ल्ड क्लास शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, और शिक्षा का धंधा नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो सर मैंने क्या किया, और मुझे पढ़ाने का, मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, पढ़ाने का इंटेंट बहुत साफ था। यस तो सर मैंने चूज किया कि अब मैं एक टीचर बनूंगा। और तब से मेरी जर्नी में फिर एक अच्छा मोड़ आया। मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया आज से कुछ समय पहले, कुल 125 करोड़। तब मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमेशा कहते हैं 125 करोड़ भारतीय। तो मैंने उन्हीं का ब्रांड, उन्हीं का शब्द वो निकाली और अपने चैनल का नाम रख दिया 125 करोड़। अच्छा वहां से सर जब मैंने अपनी वीडियोस करनी शुरू की, तो मुझे एक कॉल आया एक दिन एक कंपनी से, और उस कंपनी ने मुझे बोला कि देखो पारितोष जी, आपका कंटेंट अच्छा है, आप अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन आपके पास रीच नहीं है, कुछ ही लोग आपकी वीडियो देखते हैं, तो आप हमारे पास आ जाओ, हमारा बहुत बड़ा चैनल है। और मैं गया उन साहब से मिलने। ये कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस। तो मैं उनसे मिलने गया, और मुझे उससे पहले नहीं पता था वो कंपनी के बारे में, कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं उस डोमेन से ही नहीं आता था। राइट। तो मैं गया और वहां पे मैं उनके फाउंडर से मिला, विवेक बिंद्रा जी से मैं मिला वहां पे। राइट। जाकर जब मैं मिला तो मुझे एक डिफरेंट दुनिया दिखी कि ये भी एक दुनिया है। राइट। तो विवेक जी ने मुझे एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने कहा तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा जी मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ, यही इंटेंट है और यही करता रहूंगा अपनी पूरी जिंदगी। उन्होंने कहा कि देखो जी, मैंने ये ऐप बनाई है, मैं चाहता हूँ आप इसमें कंटेंट बनाए, कंटेंट हेड करें। तो मैंने सर वहां पे कंटेंट बनाने शुरू किए, कोर्सेज बनाने शुरू किए। अच्छा। राइट। खुद भी शूट की और बहुत सारे और लोगों को साथ लेकर आए, कोर्सेज बनाए, ऐप बनी। मैं 2 साल रहा उनके साथ, बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत अपना खुद कुछ शुरू करने के लिए। तो अपना खुद क्या शुरू करने के लिए मेरा एक इंटेंट बड़ा क्लियर है सर, कि शिक्षा का धंधा नहीं करना। शिक्षा को आपको बताता हूँ क्यों सर। स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड, आज दुनिया के, आप भी चाहोगे आपके बच्चे स्टैनफोर्ड जाए, मैं भी चाहूंगा मेरे बच्चे स्टैनफोर्ड जाए। 2.5-3 करोड़ रुपए की फीस लगती है वहां पे 2 साल की। राइट। कभी स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड ने आपको ये बोला है कि मेरे कोर्सेज बेचो? कभी स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड ये कहते हैं कि देखो हम बॉलीवुड या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं यहाँ पे एनुअल फेस्ट कराने के लिए? नहीं, वो हमारे भारतीय कॉलेजेस में ही होता है ये सब कुछ, वहां नहीं होता। राइट। क्यों नहीं होता? दे हैव बिल्ट ग्रेट इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो आज हमारे जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू कहते हैं कि हम भारत में मात कहाँ खा गए, हमने R&D में इन्वेस्ट नहीं किया। वर्ल्ड वॉर 2 में स्टैनफोर्ड इसलिए इतना बड़ा बना क्योंकि यूएस मिलिट्री ने उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। राइट। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया, और उसके बाद फिर एजुकेशन इंटरनेट पे आ गई और सब फैल गया। वो कहते हैं रायता फैल गया। सर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा जो आज से, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आज से 50 साल में स्टैनफोर्ड जैसा बनेगा। राइट। और इंस्टीट्यूशन में क्या करूंगा, सबसे पहले हिंदी भाषा में 3 प्रकार के लोगों को सही दिशा दूंगा। नंबर 1 एंटरप्रेन्योर्स को, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। राइट। नंबर 2 प्रोफेशनल्स को, जो नौकरी में कहीं तो अटक चुके हैं, अब नहीं समझ आ रहा अब करूं तो क्या करूं, क्योंकि दुनिया बदल गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ऑटोमेशन आ गया। नंबर 3 बच्चों को, किड्स हु आर द फ्यूचर। राइट। बच्चे मतलब छोटे बच्चे। तो सर हमने एक ऐप की शुरुआत की जिसको हमने कहा MBA प्लस। और मेरा शुरुआत से एक बड़ा फैसिनेशन रहा है एक कंपनी से, Amazon। आप भी यूज करते होंगे। भाई जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं Amazon पे जाते हैं। तो सर मैंने कहा ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो Amazon की ऐप डाउनलोड करो, अगर ऑनलाइन स्किल सीखनी है तो MBA प्लस की ऐप डाउनलोड करो। क्या बात। तो सर आज हमारी ऐप में, मैं बहुत हम्बली कहता हूँ, आज हमारी ऐप में हम ऐसे कोर्सेज बनाते हैं और बहुत वेल रिसर्च्ड। ये भी खुल के कहता हूँ कि जो कंटेंट अच्छा हाई क्वालिटी यूट्यूब पे अवेलेबल है, हम वो नहीं डालते, क्योंकि जो फ्री में अवेलेबल है मैं आपसे उसका पैसा, उससे नेक्स्ट लेवल, एग्जैक्टली नेक्स्ट लेवल, या जो आपको चाहिए, रेलेवेंसी हैज टू बी हाई। राइट। आज मैं सर देख रहा हूँ इंटरनेट के कारण, यूट्यूब के कारण, बहुत सारे लोग सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए इस देश को बहुत लो क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। ये कह के, फॉर एग्जांपल आज मैं आपको ये बोल दूं, थोक का माल, फॉर एग्जांपल सर राशन थोक में मिल जाए अच्छा है, शिक्षा थोक में मिले तो अच्छी नहीं है। मैं वैसा इंसान नहीं हूं जो ये बोले 300 रुपए में आपको 500 वीडियो दे रहा हूं। मैं तो कहता हूं एक ही वीडियो दूंगा, लेकिन वो इतनी हाई क्वालिटी होगी दैट आपके दिमाग की बत्ती हर मॉड्यूल पे जलनी शुरू हो जाएगी। तो सर ये मेरा पूरी जर्नी रही, और आज मैंने अब ये प्रण ले लिया है कि भारत देश को पढ़ाता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। आज मैं 38 साल का हूं
और अब जितना भी जीवन भगवान ने दिया है, वी नो व्हाटएवर दैट इट इज, आई विल कीप टीचिंग दिस कंट्री। और जल्दी ही सर हम MBA प्लस को बाहर एज इन US, UK, कनाडा वगैरह भी लेके जाएंगे, इंग्लिश में भी कोर्सेज बनाएंगे, सच दैट लोगों को ये फील हो कि भारत देश की जो एजुकेशन है इज सर्विंग देम एज वेल। और हमने सर एक काम अच्छा किया है, जो उस पर आप ऑफ कोर्स एंड आपकी कम्युनिटी टिप्पणी कर सकती है कि जैसे प्राइसिंग की, सर मुझे जैसे मैंने कहा शिक्षा का धंधा नहीं करना, तो हमने हर एक कोर्स को 699 से 999 रुपए के बीच में रखा है। क्या बात। ताकि शिक्षा सर सबको मिलनी चाहिए, और वो भी वो एजुकेशन जो YouTube पे नहीं है, उससे एडवांस चीज दे रहे हैं और उनसे संबंधित देते हैं जिसके एक्चुअली जरूरत है लोगों को। और साथ में एक और बात बताता हूँ सर, मान लीजिए हमने कोई कोर्स पब्लिश कर दिया, हो सकता है आपने वो कोर्स लिया और आपने मुझे फीडबैक दिया कि पारितोष मुझे लगता है इसमें यार ये एक और मॉड्यूल ऐड करना चाहिए, वो हम करते हैं। ताकि सर मेरे जाने के बाद सुरेंद्र जी ना याद करें कि पारितोष वो लड़का था जो सच में असली इंसान था यार। ही वॉज वर्थ स्पेंडिंग टाइम विद, ही वॉज वर्थ सिटिंग विद। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा आपने शुरुआत किया है पारितोष जी। और देखिए एजुकेशन जो है ना, आपने कहा कि वो मतलब एजुकेशन से आप पैसा कमाइए, क्योंकि पैसे के बिना चीज़ें नहीं चलती, लेकिन वो बहुत प्राइम फोकस नहीं होना चाहिए, उसको धंधा नहीं होना चाहिए। तो उस सोच के साथ आप मतलब आप बोल ही नहीं रहे, उसको आप रिफ्लेक्ट भी हो रहा है वो आपके काम से, आपके प्राइसिंग से। दैट्स ग्रेट। मेरा आपसे एक स्पेसिफिक प्रश्न है, और मेरा आपसे जो पहला वास्ता रहा वो किसी एक डायरेक्ट सेलर ने मुझे एक वीडियो भेजा कि ये बंदा नेटवर्किंग को लेके बड़ा उल्टा सीधा बोलता है। तो मैंने उसको सुना, कोई आई थिंक छोटा ही वीडियो था, कोई 4-5 मिनट का एक छोटा सा वीडियो था रहा होगा। तो उसको मैंने सुना और आपकी बातचीत करने का तरीका, आपके लॉजिक्स मुझे कुछ हद तक काफ़ी अच्छे लगे, और हमारी लिस्ट में आपका नाम आ गया था कि पारितोष जी को एक दिन हम बुलाएंगे। और बाई चांस हमारी एक फिजिकल मीटिंग हुई, ए समिट था डॉक्टर ललित अरोड़ा का। डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपका क्या व्यू है, और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की अगर आप आलोचना करते हैं तो किन चीज़ों को लेके करते हैं? कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी नहीं है? ग्रेट क्वेश्चन सर। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया टू एक्चुअली कम आउट, राइट। सबसे पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और MLM, ये 3 शब्दों को लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, राइट। सबसे पहले आलोचना नहीं, सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज हट जानी चाहिए इस पूरी इंडस्ट्री से, वो ये है जो हम सिखाते हैं लोगों को कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। उसके कारण सर होता क्या है, और यही मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था, उसके कारण क्या होता है, हम ना अपने सामने वाले इंसान को नेटवर्क की तरह देखना शुरू करते हैं। हम हर इंसान को नेटवर्क की तरह आप मुझे सर एक बात बताओ, जब हम पैदा होते हैं क्या हमारे माता पिता हमें नेटवर्क की तरह देखते हैं? वो ये कहते हैं मेरा बच्चा जब इंजीनियर बन जाएगा तो मुझे वापस इतना पैसा करेगा? नहीं सर, वो दिन रात हमारी सेवा करते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद अगर इसने सेवा की तो अच्छी बात है, नहीं की तो हमारी किस्मत, राइट। सर मेरा यही कहना है कि आप इस इंडस्ट्री को सेवा बनाओ, उससे क्या होगा, इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग कल्चर बिल्ड होगा। मैंने जो अपनी वीडियो में आलोचना की, जो मैं आज भी करता हूं, वो सिर्फ एक चीज की करता हूं, वो ये कि जितने भी लोग हैं वो बेचने और केवल पैसा बनाने के इंटेंट से ना करें। अगर वो करते रहेंगे तो पता है क्या होगा सर, ये बात आप भी जानते हैं, अगर आप केवल पैसे के पीछे भागोगे ना तो क्या होगा, जो लोग सिस्टम और प्रोसेस समझ जाएंगे, जो जेन्युइनली सेवा समझ जाएंगे, वो तो पैसा बना जाएंगे। बाकी जो होंगे, जो केवल पैसे के मोड से आए होंगे, वो कभी नहीं बना पाएंगे, बना ही नहीं सकते वो पैसा कभी भी। मतलब हम इसको यूँ समझें कि जो लोग पैसे पे फोकस और बेचने पे फोकस हैं, उनसे आपको आपत्ति है? एब्सोल्युटली है सर, और हमेशा रहेगी। और वो पता है क्यों, उस आपत्ति से मेरा कोई फायदा नहीं है, उससे आपका नुकसान है। आप मतलब जो ऐसा सोच रहे हो, आप ही का मैं वहां जगाना चाह रहा हूं, आपका नुकसान कर रहे हो आप दिन रात। आज सर मैं YouTube पर जब इंडिया में जाता हूं, भारत देश पर मैं जब YouTube अपने देश में जब खोलता हूं YouTube, आप देखो सर सबसे ज्यादा कंटेंट जो थंबनेल्स होती है, 1 लाख से 5 लाख रुपए कैसे बनता है, शॉर्ट टर्म इनकम कैसे बनाओ, पैसिव इनकम कैसे बनाओ, सब इनकम के पीछे भाग रहे हैं। सर इनकम तो ऑटोमेटिकली बनती है, पैसा तो अपने आप आता है, अगर आप सही तरीके से सेवा करके वैल्यू क्रिएट कर पाओ अपने कस्टमर के लिए। मेरी आपत्ति इस इंडस्ट्री के सारे लोगों से सिर्फ एक है, शॉर्ट टर्म इनकम के पीछे भागना छोड़ो, सिस्टम्स और प्रोसेसेस समझो। उससे होगा ये सर कि अगर सारे लोग शॉर्ट टर्म इनकम के पीछे भाग गए ना, जो नीचे का तबका है ना, वो हमेशा मात खाएगा। और फिर होगा क्या सर, लार्जेस्ट लेवल पे वो कहते हैं ना, एक भी मछली अगर तालाब में खराब हुई तो सारे वो तालाब का पानी खराब होता है जी। तो सर इंडस्ट्री का नाम खराब होगा।
इसीलिए मैंने वो जो टाइटल, ऑफ कोर्स उसको थोड़ा मसालेदार टाइटल रखा था कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फ्रॉड है। फ्रॉड क्यों? मैं चाहता था लोग इसको देखें और देखकर उस पॉइंट को समझो जो पारितोष बोलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कल्चर मत खराब करो, कल्चर बिल्ड करो, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, लर्निंग, सच्चाई। हम लोग सर इस चैनल के माध्यम से भी लोगों को अक्सर ये बोलते हैं कि अगर हम लोगों को सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर दिखाते रहेंगे और ये नहीं बताएंगे कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 24 घंटे में से 18 घंटे सालों काम करना पड़ता है, तो जब तक वो नहीं बताएंगे और लोगों को सिर्फ वो गाड़ी बंगले ही दिखेंगे, तो फिर लोग आएंगे, काम करेंगे 2-3 महीने और उनको लगेगा कि मुझे तो मिल नहीं रहा और वो छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ पे आपने प्रकाश डाला पारितोष जी। और अगर छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगता है जी कि भाई ये भी इस इंडस्ट्री में, बल्कि आप देखिए हम तो इनसाइडर हैं जी तो हमें तो हरा चश्मा लगा रखा है तो अक्सर हरा ही हरा दिखता है, जी लेकिन स्पेशली इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसकी कमियां भी उजागर करते हैं जी कि इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जी आपको क्या लगता है एज ए आउटसाइडर, एज ए बुद्धिजीवी, जी कि इस इंडस्ट्री में ये बदलाव होने चाहिए? सर, सिर्फ दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा। मुझे दो ही चीजें लगती हैं। एक ये, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज इस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग तो बहुत सारी होती है, कल्चर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और कल्चर क्या होना चाहिए वो भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। सर एक सवाल पूछता हूँ आपकी पूरी कम्युनिटी से और आपसे भी। किसी भी गुरुद्वारे में या किसी भी मंदिर में आज तक ना तो लंगर ना तो भोज बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संगत मिलकर सेवा करती है। तो मेरा मानना है इस इंडस्ट्री का नाम बदल के रख दो सेवा। अच्छा, हमेशा हमेशा के लिए आप बोलो ये सेवा इंडस्ट्री है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है, ये सेवा की इंडस्ट्री है। तभी आगे बढ़ोगे जब सेवा करोगे, उस भाव से काम करेंगे। एब्सोल्युटली। और सेवा भाव का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसा नहीं बनाओ। अरे आज राम मंदिर अगर बन रहा है तो पैसे से ही बन रहा है भाई, लेकिन लोग सेवा कर रहे हैं। भाव होगा तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, जरूर Absolutely, आता ही आता है, लेकिन लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। तो सेवा, और इसलिए सर मैंने अपनी मोबाइल ऐप में एक कोर्स भी लॉन्च किया है जिसका नाम है सेवा। ये क्या है उसमें सर? ये पूरा का पूरा कोर्स सर बना ही उन लोगों के लिए है जो सेल्स के प्रोफेशन में है, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में है, जो सेल्स में है। 11 मॉड्यूल्स हैं इस पूरे के पूरे कोर्स में, और इन 11 मॉड्यूल्स में हम शुरुआत करते हैं यू से। अच्छा, आप कौन हो, आपका वाई क्या है, आपका पर्पस क्लियर है आपको या नहीं है, पर्सनल ब्रांड आप कैसे बनाएंगे। फिर चौथा मॉड्यूल है, एक मैं स्किप कर रहा हूं ऑफ कोर्स, चौथा मॉड्यूल है जो सिर्फ सेल्स का मॉड्यूल है। अच्छा, बिना सेल किए सेल कैसे करना है। आई ऑलवेज से सर, मेरा एक फ्रेमवर्क है, डू नॉट सेल, टीच। पढ़ाओ, शिक्षा दो अपने कस्टमर को डिसीजन लेना सिखाओ, कस्टमर को बेचो मत। कस्टमर अगर डिसीजन लेगा ना और आप उसके एनेबलर हुए, कस्टमर अपने आप आपके साथ आ जाएगा। राइट? शादी करने से पहले अपनी वाइफ को क्या अपने आप को बेचने गए थे? नहीं ना भाई अब बातचीत हुई थी एंड ट्रस्ट बना था, तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है। एक मॉड्यूल है हमारा ट्रस्ट। फाइनली सर हमारा एक मॉड्यूल है जिसको कहते हैं हम टीम। अच्छा, तो हमने ये पूरा का पूरा कवर किया है, और कवर करके इसको हमने लॉन्च किया केवल 899 रुपए में। क्या बात है। 899 में कितने मॉड्यूल्स हैं इसमें? इसमें 11 मॉड्यूल्स हैं, और आप लोगों का जब भी फीडबैक आएगा वी विल कीप एडिंग मोर मॉड्यूल्स। ये डायरेक्ट सेलर्स के लिए बेनिफिशियल आपको 100% है, 100%। इनफैक्ट आपको ये बता दूं कि ललित जी जिन्होंने ए समिट की, तो मैंने उनको लिंक भेजा है इसका। भाई उनका फीडबैक अपने आप में बहुत बड़ा है। डायरेक्ट सेलिंग के बड़े ट्रेनर हैं, उनका बड़ा नाम है हमारा। एब्सोल्युटली। तो मैं उस टाइम बीकानेर वाला में बैठा हुआ था, और ललित जी को मैंने लिंक भेजा। 5 मिनट बाद मेरे पास ऐप में नोटिफिकेशन आई, ललित अरोड़ा हैज परचेज्ड योर कोर्स। कहीं कमाल हो गया। मैंने उनको वापस लिखा, ललित सर मैं आपको पैसे वापस कर रहा हूँ, दिस वाज नॉट फॉर यू टू बाय इट, मुझे तो आपका फीडबैक चाहिए। कहते नहीं, मैं खरीद के इसको कंज्यूम करूंगा और फीडबैक दूंगा। क्या बात। सर ये इंटेंट होता है इंसान का, एंटरप्रेन्योर को। जब तक हम एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमने जब ये कोर्स लॉन्च किया, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है, बाय द वे। देयर सो मच इंटरेस्ट दैट इज कमिंग इन, राइट? और लोग ना फीडबैक भी देते हैं बहुत अच्छा, बहुत। इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोग, राइट, उन लोगों ने जिन्होंने मेरी वो वीडियो भी देखी, उसके बाद भी उन्होंने फीडबैक दिया, एंड एवरीवनस लविंग इट, राइट? इसमें बाय द वे हमने एक और चीज सिखाई है कि गूगल स्प्रेडशीट का एक लाइव मैंने गूगल स्प्रेडशीट दिखाई है। उसका इस्तेमाल करके आप एक्विजिशन से रिटेंशन और चर्न कैसे समझोगे, आपको वो 1 KPI क्या चाहिए जिसके कारण आप अपने कस्टमर को एंगेज कर पाओगे। तो बहुत अमेजिंग तरीके से बनाया है, राइट? सबसे पहले तो मैं इसको कंज्यूम करूंगा, मैं इसको अटेंड करूंगा। अब मुझे डर लगेगा आपसे। नहीं, और फीडबैक भी दूंगा श्योर। पक्की बात सर। और व्यूअर्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे ताकि आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे जाके आप, लेकिन कंडीशन ये है फायदा होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डायरेक्ट सेलर्स। सर अगर मैं ना हमेशा एक बात कहता हूँ, देखो अगर मैंने थोड़ी सी भी मक्कारी की होगी ना, तो लाखों लोगों का फीडबैक आएगा सर। मैं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगा, है ना? इंसान वो होता है जो फीडबैक ले और बोले मैं और बेहतर करूंगा,
बिल्कुल दीजिए सर, फीडबैक के साथ में दुआएं और बद्दुआएं भी आती हैं सर, आनी चाहिए। तो दोनों में से कोई एक चीज आएगी। सर आज सोचो, आज मोदी जी को दुआएं भी आती है, बद्दुआएं भी आती है, लेकिन G20 कर गए ना। तो सर मैंने कहा था आपको शुरुआत में, मेरा प्रण है भारत को आगे लेकर जाना। उसमें गालियां भी पड़ेंगी, उसमें लोग टचवुड अच्छी बातें भी बोलेंगे। सर सबको साथ लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। That's good. कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन लेता हूँ जी। फटाफट। जी ये प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर इस्पाल खजूरिया का। हाउ वी कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल फ्रॉम ए जॉब टू बिजनेस बाय विच ए पर्सन कैन इजीली टेक द डिसीजन टू डू वर्क इन दिस इंडस्ट्री। ज्यादातर लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं सर, जी, क्या करें वो जॉब मेंटेलिटी हट जाए? बहुत सही। सर मैं ये पेन उठा लूं? हाँ जी प्लीज। मैं ना वो टीचर माइंडसेट है, वो पेन हाथ में आते ही बड़ा पावर लगती है। तो सर बहुत सिंपल है कि मैंने 13 साल जॉब किया है। मैंने हाइक, मैसेंजर, जबोंग और पेयू जैसी कंपनीज में काम किया है। और मैं एक बात बताता हूँ कि जॉब और बिजनेस में फर्क क्या है। तो भाई एक ही फर्क है, रिस्क। काम तो बिजनेस में भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि सुरेंद्र जी 5 घंटे ही काम करते होंगे, ये आज भी 18 घंटे काम करते होंगे, पक्की बात है सर, ये पक्की बात है, राइट। लोगों को लगता होगा नहीं इनकी लाइफ ऐसी है, ये ऐसे रहते, ना ऐसा कुछ नहीं होता है। तो काम उतना ही है। जॉब में आपको सैलरी मिलती है, रिस्क होता है बिजनेस ओनर का, फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस में आपका रिस्क होता है। तो सर जॉब वर्सेस बिजनेस डिसीजन अगर आपको लेना है तो मैं आपको 2 फ्रेमवर्क्स दे रहा हूं। सबसे पहला फ्रेमवर्क, अगर आपके पास 2 साल टिकने का, परिवार को टिकाने का 2 साल का फंड अपने बैंक में है, तभी बिजनेस में आना, वरना मत आना। क्योंकि बिजनेस में लोग छोड़ते कब है? जब उनको फाइनेंशियल टेंशन हो जाती है। नंबर 2, बिजनेस कौन सा करूं, लोग भाई ये यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। सर 3 चीजें बता रहा हूं आपको। नंबर 1 डी, कॉल्ड डिमांड, किस चीज की ज्यादा डिमांड है। नंबर 2 डी, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी है। अब भाई हो सकता है मेरा ऐसा अच्छे दोस्तों का नेटवर्क है जो करोड़पति हो, जो मुझसे 10 लाख रुपए की भी चीज ले लेंगे, लेकिन आपका ऐसा नेटवर्क हो जहां पे लोग 10 रुपए की चीज ना ले, तो भाई आप 10 रुपए वाले को 10 करोड़ की चीज तो नहीं बेच पाओगे भाई, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज सर, आपका पर्पस, किस चीज के लिए इतने पैशनेट हो कि दिन रात करने को तैयार हो। जैसे मैं पढ़ाने में बड़ा पैशनेट हूं, पैसा नहीं आए तो भी करते रहे, पैसा नहीं आए तो भी करते रहे, जिंदगी भर करना पड़े तो भी करते रहे। सर पैसा अपने आप आएगा 100%। मैं आपको बताता हूं सर, मैंने 1.5 साल पहले जब अपना वेंचर शुरू किया MBA प्लस, बहुत डर लगा था, मजाक नहीं कर रहा। मेरा परिवार है, मैं सोल ब्रेडविनर हूं, तो बहुत डर लगा था। लेकिन प्रभु कृपा है, यही 3 प्रिंसिपल्स अपने ऊपर इंप्लीमेंट किए, डी और साथ में मेरा पी। ये DDP जब समझ आ गया, चल गए सर रास्ते पे। हाँ गलतियां हुई, ऐसा नहीं भाई गलती होगी, बट वो क्योंकि 2 साल का फंड बैंक में है, तो वो गलतियों से हम उभर के बाहर आ गए, राइट। सर दिस इज प्रीटी मच अबाउट इट। एक पी और है, अगर आपको चाहिए, वो जॉब में भी चाहिए होता है, एंड दैट इज पेशेंस। वो तो लाइफ का पी है, राइट। अगर आपके पास ये DDPP है तो बिजनेस कर लो, नहीं है तो तब तक जॉब करो। एंड जॉब गलत नहीं है। आज ना भारत देश में हमने एक कॉनोटेशन बना दिया कि जॉब से पैसा नहीं मिलता, बिजनेस से वेल्थ बनती है। भाई बना लेना वेल्थ, कहीं नहीं भागी जा रही वेल्थ। पहले काम तो करना सीखो, सिस्टम्स प्रोसेसेस तो इंप्लीमेंट करना सीखो, स्केल तो करना सीखो। अच्छी बात है किसी दूसरे के पैसे पे सीख लो सही भाई जॉब करके। सही है, उसके बाद आप आप एक एंटरप्रेन्योर बनो। इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। आपको पैसे मिल रहे और सीख भी रहे हो, देखो दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, थैंक यू सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर जी। ये प्रश्न है सर अमित प्रजापति का। इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों को बताते हैं ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ करेगी, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते, किस तरह उन्हें विश्वास दिलाया जाए? देखिए डायरेक्ट सेलिंग को लेके हमारे देश में बहुत कन्फ्यूजन है सर। अभी 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जो एक बड़ी चीज़ है, लेकिन उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। और आज भी लोगों को लगता है कि यार ये इंडस्ट्री तो है ना, सही इंडस्ट्री नहीं है, कंपनियां भाग जाती हैं, लोगों का पैसा चीट कर लेते हैं लोग। तो विश्वास कैसे दिलाएं, क्या तरीके हो सकते हैं? सर इसके 2 सिंपल से तरीके हैं। सबसे पहला, विश्वास ना अपने अंदर होना चाहिए। विश्वास तो आपसे ही शुरू होता है भाई। आज अगर मैं ये बोलूं टाटा, अंधा विश्वास है सर। हम नमक भी खाते हैं, विस्तारा एयरलाइंस में भी जाते हैं, टाटा ग्रुप, क्यों? क्योंकि विश्वास है, राइट। विश्वास लेकिन उन्होंने एक रात में नहीं बनाया, वो 150 साल के आसपास हो गए भाई उनको करते करते करते, तब आपको विश्वास हुआ है, राइट। सो नंबर 1, विश्वास अपने आप से शुरुआत करो। कैसे होगा? जब भी आप किसी को कोई प्रोडक्ट दो, व्हेनेवर, राइट, अपनी आत्मा से सवाल करो कि जो मैं दे रहा हूं वो सही दे रहा हूं। अगर हाँ तो बिल्कुल गो अहेड
और वो सामने वाला इंसान विश्वास से खरीदेगा, ये पक्का है। क्योंकि 15 सेकंड के अंदर सर आपको किसी इंसान की एनर्जी समझ आ जाती है, ये हर बार ही होता है। नंबर 2, विश्वास आज की दुनिया में कैसे क्रिएट होता है सर, ये बड़ा क्रिटिकल एक कॉन्सेप्ट है। आज की दुनिया ना सोशल मीडिया की दुनिया है। अब वो जमाना चला गया जब ऑफलाइन हम लोग मिला करते थे, मीटिंग्स होती थी। जितना ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज का इस्तेमाल करके सॉलिड कम्युनिकेशन कर सकते हो ना, उतना ज्यादा विश्वास क्रिएट होगा। आज के समय में सर ऐसा है कि 1 लाख बार कोई चीज बोल दो ना, वो सच हो जाती है। ये लार्जली है, राइट। अब अगर आप सच्चे इंसान हो तो आप सच्ची बात बोलोगे, हाँ हो सकता है आप गलत भी बोल रहे हो, राइट, लेकिन ऐसा करना नहीं है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1 विश्वास, एक तो आपका कि मैं सही प्रोडक्ट से जुड़ा हूं। नंबर 2 कम्युनिकेट करते रहो। और सर आपकी इसी सवाल के साथ एक क्विक 30 सेकंड में कुछ बताने वाला हूं सर। कम्युनिकेशन की एक मास्टर क्लास देता हूं आज आपकी पूरी कम्युनिटी को। अच्छा प्लीज प्लीज। राम वर्सेस रावण, सर ये एक मेरा मॉड्यूल है जो मैं कम्युनिकेशन में देता हूं। इसका भी हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो राम वर्सेस रावण, सबको पता है राम कौन है, रावण कौन है। अब आपसे भी एक सवाल करता हूं और आप लोगों से भी, वो ये, अगर मैं मान लीजिए रामायण से राम जी को निकाल दूं, रिस्पेक्टफुली थोड़े टाइम के लिए मैंने निकाल दिया उनको बाहर, अब रावण बचे। अब रावण महापंडित महाज्ञानी, सबको पता है सर, शिव भक्त, यस यस, वरदान मिला हुआ था उनको। तो उन्होंने अगर मान लीजिए माता सीता का हरण किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। मैंने राम जी को निकाल दिया इस समय स्टोरी से, अब सिर्फ रावण है इस स्टोरी में। तो भाई महापंडित महाज्ञानी इंसान कुछ तो सोचा समझा होगा, कुछ तो स्ट्रैटेजी रही होगी कि ऐसे थोड़ा एक दिन उनको जोश आया होगा और बोले होंगे चलो सीता जी का हरण करके आते हैं। ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो सर सडनली क्या हुआ, हमारे दिमाग के पुर्जे हिल गए सारे। मतलब सडनली एवरीथिंग इज चेंज्ड अबाउट द स्टोरी, कि अगर रावण ने कुछ किया होगा तो सोच समझ के किया होगा, तो फिर भी हम रावण को जलाते हैं। सर पता है करना क्या है, अगर आप सॉलिड कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं ना, लाइक फिनोमिनल कम्युनिकेटर, आपकी आवाज लाखों लोग सुने, तो एक काम करो, राम मत बनाओ, रावण दिखाओ। दुनिया में हर एक को रावण दिखता है। जैसे सड़कों पे गड्ढे हैं, बिल्कुल है, बारिश होती है तो खराब हो जाती है, रावण तो है, गड्ढे रावण है। आपको अपने एमएलए या एमपी को बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, सड़कों पे गड्ढे हैं, वो रावण बस बार बार दिखाना शुरू कर दो, जो भी उसका सॉल्यूशन निकाल देगा वो राम बन जाए। तो राम तो अपने आप इवॉल्व हो जाता है, बस वैसे ही अपने प्रोडक्ट में भी होता है। दूसरे के प्रोडक्ट को गाली नहीं देनी। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे के प्रोडक्ट को बोलो कितना बेकार प्रोडक्ट। स्टीव जॉब्स, एप्पल, सर आप स्टीव जॉब्स की कोई भी प्रेजेंटेशन मेरे इस सेशन के बाद आप लाइव देख लीजिएगा यूट्यूब पे। जब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया, आईपैड लॉन्च किया, कुछ भी लॉन्च किया, वो हमेशा कहते थे वॉकमैन बाय सोनी एन एवरेज प्रोडक्ट, और फिर एवरेज 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 करके पब्लिक को बोल देते एवरेज, पहले दिखा देते टू चेंज द वर्ल्ड, आई टुडे लॉन्च द आईफोन। सो सडनली क्या किया, रावण 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 रावण, देखो मैंने क्रिएट कर दिया राम, और सबके दिल में अपने आप ही राम जाग जाता है, राइट। तो आप कम्युनिकेशन में भी ना यही करो, अपने प्रोडक्ट को ये मत बोलो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है सर, इससे आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, मेरी मार्केटिंग कंपनी सबसे अच्छी है। नहीं सर, वही सेम क्वेश्चन, आज आप 6 नंबर पे हो, आप 50 रुपए खर्च कर रहे हो इसके, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 10 रुपए और दूंगा और मैं आपको राम दूंगा। पीपल विल एक्सेप्ट इट। एंड आई थिंक आज मैं किसी को गलत नहीं बोलता। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर कि पारितोष आप ही के कोर्सेज अच्छे क्यों हैं, बाकी बहुत सारे लोग कोर्स देने वाले आज दुनिया में। मैं तो कहता हूँ ठीक है, कर लो एक्सपीरियंस, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, खुद समझ आएगा कि भाई रावण क्या है। तो दैट्स इट सर। और मुझे लगता है कि आपके YouTube चैनल से ना अगर लोग सचमुच समझे इस बात को, सर आपका YouTube चैनल सिर्फ YouTube चैनल नहीं है, इट्स अ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, जैसे पेज का से एक यूटिलिटी होती है, पेज टाइप करने की, तो कोई भी चीज जिससे हम कोई और काम कर पाए वो यूटिलिटी है। सर आपके YouTube चैनल के कारण ना लोग अपने आप को रिफ्रेश कर पा रहे हैं। वही जो माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला ने किया, माइक्रोसॉफ्ट में आते ही CEO उनके, ही लॉन्च्ड अ बुक कॉल्ड हिट रिफ्रेश, राइट। आप भी वही कर रहे हो इस पूरी इंडस्ट्री के लिए, यू आर हिटिंग रिफ्रेश एवरी टाइम। एंड आई थिंक लिटरली आपके चैनल का एक मिनट अगर इंसान 15 बार सुने ना सर, उसको ना सवाल नहीं होंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। उसको फिर सर पॉलिसीज तो देखो सरकार का काम है लाना, राइट, लेकिन हम कितनी बार पढ़ते हैं पॉलिसीज। विश्वास पॉलिसी से नहीं बनेगा, विश्वास आपसे बनेगा। कि सुरेंद्र जी के चैनल पे मैंने ये 15 मिनट 50 बार सुना है, अब मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, अब मैं समझ गया अच्छा यार मैं ये गलती कर रहा था। अपने आप को टटोलो यार। अगर इनके चैनल से आप सीख गए, आई थिंक आपको ना और किसी चीज और किसी क्वेश्चन को आंसर करने की फिर जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कस्टमर होंगे जो आपकी बात मानेंगे, जो नहीं मानेंगे थैंक यू, सिंपल है। तो पारितोष जी ये बोल रहे हैं कि जिसको विश्वास नहीं आता उनको चैट विद सुरेंद्र बस दिखाओ, बार बार दिखाओ, उनको विश्वास आ जाएगा, 100% आएगा। पारितोष शर्मा जी को बुलाओ, सुनाओ,
और जब लगेगा कि यार ये बंदा अगर डायरेक्ट सेलिंग के लॉजिक्स बता रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ तो है यहाँ। सर आज मुझे भी तो विश्वास आया ना, सर मैं वो इंसान हूं जिसने ये वीडियो करी कि इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अ फ्रॉड। लेकिन जब मैंने लोगों को ट्रेन होते हुए देखा तब मेरी आंखें खुली कि देयर इज अ डिफरेंस। कोई बंदा जो सिस्टम प्रोसेस यूज करके उठाए, सामने वाला बंदा जो दूसरा बैठा हुआ है जो सिर्फ कंप्लेन कर रहा है वो यूज ही नहीं कर रहा। तो भाई तेरी गलती है यार, सीख। और यहाँ पे आप फ्री सिखा रहे हो, मतलब आप ये भी नहीं कह रहे कि मेरा यूट्यूब चैनल देखने का आप मेरे को लाखों रुपया दो, नहीं। आप कह सकते हो, बनता है आपका, आपने मेहनत की है इसके लिए, लेकिन आप नहीं कह रहे। अगर इसके बावजूद आप लोग नहीं लेवरेज करते, बाय द वे मुकेश अंबानी जी जो समझते हैं और पैसा बनाने का, आपको बताऊंगा सर, मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट मनी, उसकी बात फिर कभी करेंगे। लेकिन सर आज मुकेश अंबानी जी जो समझते हैं ना, पैसा ना आप लेवरेज करके बनता है। ये मुझे मेरे पहले इन्वेस्टर ने समझाया था। और अगर आपके लोग ये बात समझ जाए कि आपका चैनल उनके लिए सबसे बड़ा लेवरेज है, सबसे बड़ा लेवरेज है, क्योंकि आप इनका चैनल अपने घर पे बैठकर देख सकते हो, समय बच रहा है आपका, पैसा बच रहा है आपका, समय और पैसा तो इन्होंने बचा दिया। अब आपको क्या करना है, सीख के सिर्फ कस्टमर के पास ही तो जाना है भाई, दैट्स इट। अगर वो भी नहीं कर सकते फिर तो देखो, फिर तो दुनिया एक बहाना है, फिर तो दुनिया एक छलावा है, सब कुछ ही गलत है फिर तो। थैंक यू सो मच पारितोष सर, आपके पास में बहुत सारी नॉलेज है और जो भी चीज़ आप बोलते हैं ना पूरी कन्विक्शन के साथ में बोलते हैं, तो वो चीज़ पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखी। और हमारे यहाँ पे सर एक बार व्यक्ति आता है तो फिर वो हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाता है। हम लोग अगले इंटरव्यू में और बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखेंगे। और मैं व्यूअर्स को पारितोष जी के सामने ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस इंडस्ट्री को हम कितना भी अच्छा माने और ये इंडस्ट्री अच्छी है, लेकिन बाहर वाले लोग किस नज़रिए से इसको देखते हैं वो बहुत मायने रखता है। और उसके लिए कुछ चीज़ें पारितोष शर्मा जी ने हमें बताया और कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि बाहर वाले लोग इस इंडस्ट्री के बारे में एक अच्छी छवि बनाएं। और बाहर अगर अच्छी छवि होगी तो हम सब लोगों के लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। नो डाउट ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से चीज़ें खराब होती हैं, उन लोगों को सही करना भी हमारा काम है। और पारितोष जी हमारे साथ हैं, वो भी लगे हुए हैं अपने तरीके से लोगों को इसमें बताने में। पारितोष जी का सेवा नाम से जो एक कोर्स है और जिससे एक डायरेक्ट सेलर को, वैसे तो पारितोष जी के बहुत सारे कोर्सेज हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर के लिए, लेकिन वो पर्टिकुलर सेवा वाला कोर्स बहुत हेल्पफुल हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल रहे हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच पारितोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारे आशीर्वाद आपको और आपकी पूरी कम्युनिटी को सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो ये थे पारितोष शर्मा जी, फाउंडर MBA प्लस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बाहर वाले लोग कैसा देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, उसका एक परिचय आपको मिला। और अगर आप सेवा, जो पारितोष जी का कोर्स है जो सेल्स के ऊपर है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग को बहुत सारा लाभ हो सकता है, वो अगर आप देखना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, उससे सीख सकते हैं, आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।